ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 11वां सर्ग पार्ट 1 पद्मासुर तीर्थ मांडक करणी मुनि की कथा। विभिन्न आश्रम में घूमकर श्री राम आदि का सुतिष्ठ के आश्रम में जाना, वहाँ कुछ काल तक रहकर उनकी आज्ञा से अगस्त के भाई तथा अगस्त के आश्रम पर जाना तथा अगस्त के प्रभाव का वर्णन। तदंतर आगे आगे श्री राम चले। बीच में परम सुंदरी सीता चल रही थी और पीछे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण चल रहे। सीता के साथ वो दोनों भाई भांति भांति के पर्वतों, शिखरों, वनों तथा नाना प्रकार के रमणीय नदी को देखते हुए अग्रसर होने लगे। उन्होंने देखा कि कहीं नदियों के तटों पर सारस और चक्रवात विचर रहे हैं, कहीं खिले हुए कबलों और जलचर पक्षियों से युक्त सरोवर शोभा पाते हैं, कहीं चितकबरे मृग युद्ध बांधे चले जा रहे हैं, कहीं कहीं बड़े सिंह वाले मदमस्त भैंसे तथा बड़े दांतों वाले जंगली सुअर और वृक्षों के बैरी दंतार हाथी दिखाई देते हैं। दूर तक यात्रा करने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे, तब तीनों ने एक साथ देखा सामने एक बड़ा सुंदर तालाब है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 योजन जान पड़ती है। वह सरोवर लाल और सफ़ेद कमलों से भरा हुआ था। उसमें कीड़ा और झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा सारस, राजहंस और कलहंस आदि पक्षियों एवं जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि जंतुओं से व्याप्त दिखाई देता था। स्वच्छ जल से भरे हुए इस रमणीय सरोवर में गाने बजाने का शब्द सुनाई देता था, किंतु कोई दिखाई नहीं देता था। तब श्री राम और महारथी लक्ष्मण ने कौतूहलवश अपने साथ आए हुए धर्मभृत नामक मुनि से पूछना आरंभ किया। महामुनि, यह अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनकर हम सब लोगों का बड़ा कौतूहल हो रहा है। यह क्या है, इसे अच्छी तरह बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मभृत नामक मुनि ने तुरंत ही उस सरोवर के प्रभाव का वर्णन किया। श्री राम, ये पद्मासर नामक सरोवर है, जो सर्वदा अगाध जल से भरा रहता है। मांडकर्णी नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया। महामुनि मांडकर्णी ने इस जलाशय में रहकर केवल वायु का हार करते हुए 10 सहस्र वर्षों तक तीव्र तपस्या की। उसी समय अग्नि आदि सब देवता तप से अत्यंत व्यथित हो चुके हैं और आपस में मिलकर वो सब के सब कहने लगे, जान पड़ता है ये मुनि हम लोगों के किसी स्थान को लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर वो सब के सब देवता मन से उद्विग्न हो उठे। तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने 5 प्रकार के अप्सराओं को नियुक्त किया, जिसकी अंग कांति विद्युत के समान चंचल थी। तदंतर जिन्होंने लौकिक एवं पारलौकिक धर्माधर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन मुनि को उन 5 अप्सराओं को देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर लिया। मुनि की पत्नी बनी रही। वो 5 अप्सराएं यहाँ रहती है और रहने के लिए इस तालाब के भीतर घर बना हुआ, जो जल के अंदर छिपा हुआ। उस घर में सुखपूर्वक रहती हुई 5 अप्सरा तपस्या के प्रभाव से युवावस्था को प्राप्त मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती है। कीड़ा विहार में लगी हुई उन अप्सराओं को वाद्यों की यह ध्वनि सुनाई देती है, जो भूषणों के झनकार के साथ मिली हुई है। साथ ही उनके गीत का भी मनोहर शब्द सुनाई पड़ता है। अपने भाई के साथ महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने उन भावत्मा महर्षि के कथन तो यह बड़े आश्चर्य की बात है, यह कहकर स्वीकार किया। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम मंडल दिखाई दिया। वहाँ सब और कुश और बलकल वस्त्र फैले हुए थे। यह आश्रम ब्राह्मणी लक्ष्मी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता था। विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके कुकुश कुलभूषण से राम ने वहाँ सुखपूर्वक निवास किया। वहाँ के महर्षियों ने वहाँ उनका बड़ा आदर सत्कार किया। तदंतर महान अस्त्रों के गाता श्री रामचंद्र जी बारी बारी से उन सभी तपस्वी मुनियों के आश्रम पर गए, जिनके वह पहले रह चुके थे। उनके पास भी उनकी भक्ति देखकर दोबारा जाकर रहे। कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, कहीं 5 या 6 महीने, कहीं इससे भी अधिक समय तक, कहीं उससे भी अधिक, कहीं आधे मास अथवा 8.5 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं 8 और कहीं 3 अर्थात 11 महीने तक श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार मुनियों के आश्रम में रहते और अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते हुए 10 वर्ष व्यतीत गए। इस प्रकार सब ओर से घूम फिर कर धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम सीता के साथ फिर सुतीक्ष्ण के आश्रम पर लौट आए। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम उस आश्रम में आकर वहां रहने वाले मुनियों द्वारा भलीभांति सम्मानित होकर वहां भी कुछ काल तक रहे। इस आश्रम में रहते हुए श्री राम ने एक दिन महामुनि सुलक्षण के पास बैठकर विनीत भाव से कहा, भगवान, मैंने प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुंह से सुना है कि इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी निवास करते हैं, किंतु इस वन के विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ। उस बुद्धिमान महर्षि का सुंदर आश्रम कहाँ है? मैं, लक्ष्मण और सीता सहित भगवान
अगस्त को प्रसन्न करने के लिए मुनीश्वरम को प्रणाम करने के उद्देश्य से उसके आश्रम पर जाऊँ। यह महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है। मैं चाहता हूँ स्वयं भी मुनिवर अगस्त की सेवा करूँ। धर्मात्मा श्री राम के ये वचन सुनकर सुतीक्ष्ण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथ नंदन से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सीता के साथ महर्षि अगस्त के पास जाएं। सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझे वहाँ जाने के विषय में पूछें। श्री राम, महामुनि अगस्त जहाँ रहते हैं उस आश्रम का पता मैं अभी आपको बता देता हूँ। तात, इस आश्रम से 4 योजन दक्षिण चला जाइए। वहाँ आपको अगस्त के भाई का बड़ा सुंदर आश्रम मिलेगा। वहाँ के भूमि प्राय समतल है तथा पिपली का वन उस आश्रम में शोभा पाता है। वहाँ फूलों और फलों की बहुतायत है। नाना प्रकार के पक्षियों का कलरव गूंजते हुए उस रमणीय आश्रम के पास भांति भांति के कमल मंडित सरोवर है जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। हंस और कारकंडे आदि वृक्ष उनमें सब और फैले हुए हैं तथा चक्रवात उनकी शोभा बढ़ाते हैं। श्री राम, आप एक रात उस आश्रम में ठहरकर प्रातःकाल उस वन खंड के किनारे दक्षिण दिशा को जाएं। इस प्रकार 1 योजन आगे जाने पर अनेकानेक वृक्षों से सुशोभित वन के रमणीय भाग में अगस्त मुनि का आश्रम मिलेगा। वह विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सानंद विचरण करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक वृक्षों के सुशोभित वह वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है। महामते, यदि आपने महामुनि अगस्त के दर्शन का निश्चय विचार कर लिया तो वहाँ आज ही का यात्रा करने का निश्चय कीजिए। मुनि का वचन सुनकर भाई से श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अगस्त जी के आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में मिले हुए विचित्र विचित्र वन, मेघमालाओं के समान पर्वतमालाओं, सरोवर और सरिताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार सुतीक्ष्ण के बताए हुए मार्ग से सुखपूर्वक चलते हुए श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से यह बात कही, सुमित्रा नंदन, निश्चय ही इन पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाला महात्मा अगस्त मुनि का भाई का आश्रम दिखाई दे रहा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 11वां सर्ग पंचातीर्थ मांडव्य मुनि की कथा पार्ट 1 समाप्त।